बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो बनाना सिखा रही हूँ वो है आलू गोश्त। आलू गोश्त के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने ले लिया था 1 kg बीफ। मेरे पास से 1 kg बीफ मैंने लिए है। इसके साथ मैंने 2 कप प्याज, यानी कि मीडियम, मेरे पास प्याज कटे हुए मीडियम साइज़ के 2 थे। दही था 1 कप, और मेरे पास 2 आलू मैंने काट लिए थे। टमाटर थे मेरे पास 1 कप। अदरक लहसुन कुटा हुआ, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, साबुत गरम मसाला और धनिया कुटा हुआ, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर। सबसे पहले हम एक पैन में, ये मैं बीफ से बना रही हूँ तो उसको हम कुकर में बनाएंगे। मैंने इसमें 1 कप जो है ऑयल डाल दिया था। अब उसमें मैंने मीडियम साइज़ के मेरे पास 2 अदद प्याज थे, वो मैंने चॉप करके इसमें शामिल कर लिए। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरीके से पकाएंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फिर इसमें हम शामिल करेंगे साथ अदरक लहसुन, ये लाइट ब्राउन हो गया प्याज थोड़ा। अब इसमें हम शामिल करेंगे इस पॉइंट पे 2.5 टेबल स्पून मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। अब 2 मिनट तक हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। इसको 2 मिनट तक हमने अच्छी तरीके से भून लिए। अब इसमें हम शामिल कर देंगे गोश्त। अब इसको हम प्याज के साथ 3-4 मिनट तक भूनेंगे अच्छी तरीके से। गोश्त को हम कलर चेंज होने तक थोड़ा भूनेंगे। अब इसमें मैंने कटे हुए टमाटर शामिल कर दिए। टमाटर डाल के अब हम इनको अच्छी तरीके से फिर मिक्स करेंगे और 3-4 मिनट तक मज़ीद हम इनको भूनेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले शामिल कर दें, जिसमें मैंने वन टीस्पून मैंने डाला है इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मैंने हल्दी, 1 टीस्पून मैंने नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें धनिया भुना कुटा हुआ शामिल कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। स्पाइसेस आप अपनी चॉइस के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अगर आपने कम खाने हैं तो आप इसी को फॉलो करें, अगर आपने ज़्यादा खाने हैं तो आप थोड़ा इसमें बढ़ा भी सकते हैं। अब इसमें मैंने 1 कप जो दही था मेरे पास, वो शामिल कर दिया इसमें। अब दही डाल के हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि
दही डाल के हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भुनेंगे। अब मेरे पास पानी था, मैंने 3 कप पानी इसमें शामिल किया है क्योंकि गोश्त को हमने गलाना है। अब हम ढक्कन लगा देंगे कुकर का। देखिए कुकर का ढक्कन मैंने खोला है 10 मिनट के बाद। तो इसकी ये कंडीशन थी, साथ इसमें मैंने आलू शामिल कर दिए। अब इनको हम अच्छी तरीके से भुनेंगे। साथ ही मैंने इसमें अब गरम मसाला, मैंने डाला है इसमें। अब हरी मिर्चें और हरा धनिया भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये हरी मिर्चें मैंने डाली हैं, 2-3 अदद मेरे पास थी। और हाफ कप मेरे पास था हरा धनिया, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसका कलर आप देखें, इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। ये मज़ेदार सा आलू गोश्त तैयार है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इसको हम अब अच्छी तरीके से, थोड़ा सा जो उसमें पानी था वो हम थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। ग्रेवी आपको जितनी पसंद है, जितनी आपने रखनी है तो आप रख सकते हैं। अगर आप चावलों के साथ सर्व करते हैं तो थोड़ी सी ग्रेवी आप रख लें। अगर आपने नान के साथ सर्व करनी है तो आप इसको थोड़ा ड्राई कर सकते हैं। ऑयल ऊपर आ गए, हमारा आलू गोश्त सर्विंग के लिए तैयार है। चलिए अब इसको हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।